नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस परिवार में। जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे आगामी बीएसटीसी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में, हमने एक वीडियो इसकी बना दी है, अपलोड कर रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाके उसे चेक कर सकते हो। आज अपना सीरीज सेकंड वीडियो है। तो चलो आज शुरू करते हैं। कुछ 20-25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं जो बीएसटीसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आगामी परीक्षाओं में जो आ चुके हैं या फिर आने वाली परीक्षाओं में आने लायक पूरी संभावना है, उन क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है आपका ज्योग्राफी का। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में आती है? हम बात करें राजस्थान की। कहा कि राजस्थान की बात कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर जो ग्रीष्म ऋतु आती है उस समय सर्वाधिक आंधियां किस जिले में आती है? फटाफट कमेंट कर दे अपना अपना आंसर। चलो आप भी बता दें अपना आंसर। चलो इसमें आती है श्री गंगानगर में सर्वाधिक आंधियां आती है। जैसलमेर और बीकानेर में क्या है, तो यहां पर भी आंधियां आती है, लेकिन सर्वाधिक कहां आती है? श्री गंगानगर में आती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़े। प्रश्न क्रमांक 2 है, राजस्थान की जलपरी किसे कहते हैं? राजस्थान की जलपरी किसे कहते हैं? जिसको भी आता है अपना कमेंट कर दें। आप भी अपना आंसर बता दें फटाफट। रीमा दत्ता को कहते हैं। किसको कहते हैं? रीमा दत्ता को कहते हैं। मीराबाई कौन है? तो भोजराज की पत्नी। किसकी पत्नी है? भोजराज की पत्नी है। इनका मंदिर कहां बना हुआ है? तो मीरा मंदिर कहां है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। क्या बना हुआ है? इनका मंदिर बना हुआ है। पूछ ले इनके गुरु कौन थे? मीराबाई के गुरु, उनका नाम क्या है? संत रैदास। क्या नाम है? संत रैदास। और पूछ लें इनकी छतरी कहां बनी हुई है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही बनी हुई है। कहां बनी हुई है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। दुर्ग में भी कहां पर बनी हुई है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर जो मीरा मंदिर है उस मीरा मंदिर के जस्ट सामने। कहां बनी हुई है? मीरा मंदिर के सामने। हम केवल एक प्रश्न को लेके नहीं चलेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे हम एक प्रश्न से बहुत सारे प्रश्नों को भी हल कर लें। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध किससे है? गुलाबो पूरा नाम क्या है? गुलाबो सपेरा। इसका संबंध कौन से नृत्य से? फटाफट कमेंट कर दो। बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फटाफट कर दो। कालबेलिया से। किससे? कालबेलिया नृत्य से है। चलो आगे बढ़ते हैं। होली का त्योहार किस तिथि को आयोजित किया जाता है? बहुत शानदार प्रश्न है, जल्दी जल्दी बता दो, सबको आता होगा। होली का त्योहार किस तिथि को आयोजित किया जाता है? तो होली का त्योहार क्या आश्विन पूर्णिमा का होता है? नहीं होता है। श्रावण कृष्ण पंचमी? बिल्कुल नहीं होता है। श्रावण शुक्ल तृतीया? बिल्कुल नहीं होता है। तो किसको होता है? भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध है। किस अभ्यारण्य में स्थित है? तो पहला प्रश्न आता है, सर है कहां पर ये? जगह कौन सी है? जगह का नाम याद रखना है, प्रतापगढ़। सर जाखम बांध कौन सी नदी पे है? तो जाखम नदी पे होगा, बेसिक सी बात है। सर जाखम नदी कौन सी है? तो आपने पढ़ रखा होगा त्रिवेणी संगम। एक नाम सुना है क्या? त्रिवेणी संगम। कौन सा है? बेणेश्वर। कौन सा है? बेणेश्वर। इसमें कौन कौन सी नदी आ रही है? तो सोम प्लस माही प्लस जाखम। सोम माही जाखम कहां पर है? बेणेश्वर में है। इसे क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ। आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। आया हुआ प्रश्न। ठीक है, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य नहीं है। नाहरगढ़ नहीं है। ताल छपर तो कहां है? चूरू में बेटा। कहां पर है? चूरू। ताल छपर कहां है? चूरू में। सज्जनगढ़ कहां पर है? नहीं पता है। लेकिन सीता माता अभ्यारण्य कहां पर है? हमें प्रतापगढ़ में। कहां पर है? प्रतापगढ़ में सीता माता अभ्यारण्य। ठीक है, कौन सी बांध पे? ये जाखम बांध पे। आया है प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, इतिहास का प्रश्न है। दूधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट कर दो। कौन सी रियासत से संबंध है किसका? दूधवा खारा
आंदोलन का। चलो कहां से है? बीकानेर से है। कहां से? बीकानेर से। फिर आए राजस्थान राज्य का जल विभाजक कौन सा है? राजस्थान राज्य का जल विभाजक कौन सा है? अच्छा, राजस्थान राज्य का विभाजक कौन सा है, ये होगा प्रश्न। विभाजक रेखा कौन सी है? बता दो फटाफट। राजस्थान राज्य की विभाजक रेखा कौन सी है? फटाफट बता दो। जो राजस्थान को दो भागों में तोड़ती है, कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। अच्छा पूछ ले, अरावली की सबसे ऊंची चोटियां कहां पर है? सबसे ऊंचा शिखर कहां पर है? तो माउंट आबू सिरोही में। कहां पर है? माउंट आबू सिरोही। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लूणी नदी, सांबर झील। सांबर झील क्या है? सबसे खारी झील है, सबसे खारी झील है। अब पूछ ले आपसे, खारे नदी, खारे पानी की झील कौन कौन सी है? तो पंचपदरा, डीडवाना, ये सारी क्या है? खारे पानी की झील है। सांबर भी है इसमें। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतरराज्यीय सीमा लगती है? मतलब राजस्थान के साथ सबसे कम सीमा कौन बनाता है? सबसे कम सीमा कौन बनाता है? देखो राजस्थान के आस पड़ोस में क्या है? तो ऊपर ही ऊपर क्या आता है? राजस्थान के ऊपर यहां से यहां कौन सा आएगा? पंजाब, फिर यहां हरियाणा, फिर यहां थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा राजस्थान अपना, तो यहां कौन सा आ जाएगा? उत्तर प्रदेश। यहां तक चलेगा, फिर कहां तक? मध्य प्रदेश। और ये कौन सा हो जाएगा? जीजे, गुजरात। तो इसने पूछा है सबसे कम सीमा कौन बनाती है? तो पंजाब बनाती है। कौन? पंजाब। कितने? 89 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है? 89। हो सकता है कुछ किताबों में इसको 90 किलोमीटर भी दर्शाया गया हो, तो ध्यान रखें इस बात का। सबसे कम कौन बनाता है? पंजाब बनाता है। फिर पूछ ले तो हरियाणा, फिर पूछ ले तो उत्तर प्रदेश, गुजरात, और सबसे ज्यादा कौन बनाता है? मध्य प्रदेश। ये क्या बनाता है? सर्वाधिक सीमा बनाता है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। चलो अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा। फोलरी क्या है? बहुत शानदार प्रश्न है, आभूषणों से आया हुआ प्रश्न है। अब पूछा है आपसे कि फोलरी क्या है? आभूषण तो यही है, लेकिन आभूषण किसका है? महिलाओं का है, पुरुष का है? अगर महिलाओं का है तो हाथ का है, पैर का है, गले का है, नाक का है, कान का है, किसका? उसमें ऑप्शन दे रखे आपको 4। क्या आभूषण महिलाओं के गले का है? क्या आभूषण पुरुषों के हाथ का है? क्या आभूषण महिलाओं के पैर का है या महिलाओं के हाथ का है? बता दो फटाफट, जल्दी कमेंट कर दो। अच्छा, महिलाओं के गले के आभूषण देखे हम, नाम सुना होगा आपने, मांदलिया, हार, और बहुत सारे आभूषण है किसके? महिलाओं के गले के। पुरुषों के हाथ के आभूषण चेन हो गया, लॉकेट हो गए। फिर क्या था? महिलाओं के पैर का आभूषण, महिलाओं के पैर के आपने नाम सुना होगा, पायल या पायजम। ठीक है। महिलाओं के हाथ के आभूषण कौन कौन से है? तो चूड़ियां, कड़े, ये सारे क्या है? हाथ के आभूषण है। लेकिन महिलाओं के पैर का आभूषण कौन सा है? फोलरी। अच्छा, फोलरी नाम नहीं सुना कभी आपने? आपने नाम सुना होगा बिछिया। क्या नाम सुना होगा आपने? बिछिया। बिछिया क्या है? तो ये फोलरी ही है। बिछिया क्या है? फोलरी। महिलाओं के पैर का आभूषण है। क्या बोलते हैं इसे अपनी भाषा में? बिछिया बोलते हैं। पैर में भी कहा? पैर की अंगुली का आभूषण है। कहां का है? पैर की अंगुली का आभूषण है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलो अगला प्रश्न है आपके लिए। गोविंद गिरी के नेतृत्व में हुए भील आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? क्या एक ही आंदोलन है? क्या भगत आंदोलन है? क्या शुद्धि आंदोलन है? या जनजाति आंदोलन है? जिसको आता है कमेंट करते हैं अपना आंसर, भाई कौन सा आंदोलन होगा? गोविंद गिरी द्वारा चलाया गया या गोविंद गिरी द्वारा नेतृत्व किया गया आंदोलन कौन सा है? फटाफट कमेंट करते हैं। कौन सा है? भगत आंदोलन। कौन सा है? भगत आंदोलन। ओके। जोहर मेला कहां भरता है? बहुत शानदार प्रश्न है। जोहर। अच्छा, उससे पहले जोहर होता क्या है? जब महिलाएं अपने स्वाभिमान को लेकर अपने आप को जीवित अग्निकुंड में पहुंचा देती है, तो क्या बोलते हैं उसे? जोहर होता है। अच्छा, जोहर और नाम सुना होगा आपने कहीं, केसरिया। केसरिया प्लस जोहर दोनों जुड़ जाते क्या बन जाता है? शाका बन जाता है।
शाखा की पूछ ले आपसे, राजस्थान का प्रथम शाखा 1301 कहां पर हुआ? रणथंबोर। बाहर से आक्रांता कौन आया था? अलाउद्दीन खिलजी। पूछ ले दूसरा कौन सा है? 1303 कहां का? मेवाड़ का। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। पूछ ले आपसे कि मेवाड़ का राजा उस समय कौन था? तो रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह की पत्नी थी, नाम क्या था उसका? पद्मिनी। उसने क्या किया था? इस जौहर का नेतृत्व किया था। कहां का है? चित्तौड़गढ़। जयपुर, जयपुर में कोई जौहर हुआ नहीं। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा किसके अंदर आता था? मेवाड़ के अंदर ही आ रहा है, तो कहां होगा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और जौहर मेला कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जौहर मेला बढ़ता है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई के मध्य कितने किलोमीटर का अंतर है? अब उसने प्रश्न घुमा दिया है। उसने प्रश्न ये नहीं पूछा आपसे कि लंबाई कितनी है, ना उसने ये पूछा आपकी चौड़ाई कितनी है, उसने पूछ लिया दोनों के बीच में अंतर कितना है। अब होगा क्या? जो बच्चे थोड़े बहुत पढ़ के जाएंगे लंबाई ये होती, लंबाई ये होती, लंबाई उसने पढ़ रखा है लंबाई 826 है, 826 है, 826 है, पढ़ रखा है, रट रखा है। चौड़ाई 869 है, 869 है, 869 है। अब उसको क्या दिमाग में ये सेट है कि भाई लंबाई, अब उसने क्या पूरा नहीं पढ़ा राजस्थान की लंबाई, देख लिया उसको ये लगाया उसने टिक तुक्का, और बेटा क्या है? गलत हो जाएगा। उसने पूछा लंबाई व चौड़ाई के मध्य अंतर, जो इधर लंबाई है जो इधर चौड़ाई है उन दोनों के बीच का अंतर कितना है? तो 869 में से 826 जाएंगे, कितने बचेंगे? 43 आंसर हो जाएगा इसका, 43 किलोमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, हवेली संगीत शैली का संबंध किस शैली से है? वह है, मतलब जो हवेली संगीत है वो किस शैली का है और कहां का है? तो कौन सा है? नाथ द्वारा शैली का है। कल्चर का प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, राज्य में ग्रेनाइट प्रोसेसिंग का सबसे बड़ा केंद्र है। इसे हम बोल सकते हैं भाई ग्रेनाइट, मतलब नाम लिख लेता हूं मैं इसको, ग्रेनाइट सिटी। क्या बोलूंगा? ग्रेनाइट सिटी। ग्रेनाइट सिटी कौन सी है? फटाफट कमेंट कर दो, सबको पता होगा, फटाफट मैसेज डाल दो अपना अपना। क्या हो जाएगा? जालोर। बहुत शानदार, जालोर क्या है? ग्रेनाइट सिटी है। मारवाड़ रा परगना री विगत के लेखक कौन है? बहुत शानदार प्रश्न है। क्या मोहनोत नैणसी नहीं है? नैणसी, नैणसी। क्या दयालदास है? क्या चारण शिवदास है या पद्मनाभ है? फटाफट बता दो अपना आंसर। मारवाड़ रा परगना री विगत के लेखक कौन है? अच्छा, जिस पुस्तक को इन्होंने लिखा है उसी व्यक्ति ने एक और पुस्तक लिखी है, नैणसी ख्यात। क्या लिखी है? नैणसी ख्यात। कौन सा हो जाएगा? मोहनोत नैणसी। अगला प्रश्न देखते हैं, मेवाड़ के महाराणा किसके उपासक थे? उपासक नहीं, उपासक। क्या है? उपासक थे, एवं वे उसी के नाम पर शासन किया करते थे। मतलब ऐसा कौन था जिसके नाम पर मेवाड़ के महाराणा इतने बड़े हो गए? महाराणा प्रताप हो गए, सांगा हो गए, कुंभा हो गए, उदय सिंह हो गए, तो किसके पीछे थे? इनका मेन लीडर कौन था? मेन राजा कौन था? ये अपने आप को सामंत मानते थे। सामंत किसके मानते थे? कौन था वो? उसका ऑप्शन पूछा। क्या करणी माता है, क्या मल्लीनाथ जी है, क्या चामुंडा माता है, या एकलिंग जी, या एकलिंग नाथ जी? फटाफट कमेंट कर दो। अच्छा, करणी माता के ऊपर हम थोड़ा सा पढ़ लें तो करणी माता क्या हो जाएगा? करणी माता कहां है? तो इनके चूहों का नाम बहुत आया हुआ है प्रश्न, अभी राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल में प्रश्न आया था कि चूहों को क्या बोलते? क्या बोलते? काबा। कहां पर है इनका मंदिर? देशनोक। कहां पर है? देशनोक में। ठीक है। मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा, कौन सा गांव है? तिलवाड़ा। चामुंडा माता और एकलिंगनाथ जी, एकलिंगनाथ जी है इसका सही आंसर। और एकलिंगनाथ जी का मंदिर कहां है? कैलाशपुरी कोटा। कहां पर है? तो कैलाशपुरी उदयपुर, कोटा नहीं उदयपुर है। अच्छा, पूछ ले मंदिर किसने बनवाया? तो फटाफट कमेंट कर दो, किसने बनवाया मंदिर? उदयपुर में एकलिंगनाथ जी का मंदिर किसने बनवाया? बप्पा रावल ने। बप्पा रावल ने बनाया। बप्पा रावल ने एक ऋषि की सेवा की थी, क्या नाम था उसका? हारित ऋषि। इन्होंने वरदान दिया था कि भाई तू जहां जाएगा वहां तेरा राज्य बन जाएगा। तब ये कहां गया? चित्तौड़ गया। कहां पर गया? चित्तौड़ में। चित्तौड़ को किसको हराया? मान मोरी शासक था उसको हराया, और वहां का क्या बन गया?
राजा बन गया और अपने राजवंश की वहां पर क्या कर दी, इसने स्थापना कर दी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शासक को कलयुग का कर्ण कहा गया है? कलयुग का कर्ण किसे कहा गया है? बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत मतलब मान सकते हो इस प्रश्न को कि 100% आपके एग्जाम में आ सकता है। कलयुग का कर्ण बहुत बार आया हुआ है प्रश्न, फटाफट कमेंट कर दो। राव सांगा, राव सांगा तो कोई है ही नहीं। सवाई जैसी है, हाँ सवाई जैसी नाम तो है पर कोई काम का नहीं, अपने जसवंत सिंह है नहीं है। किसको कहते हैं? राव लूणकर्ण। कहाँ के थे? बीकानेर के। कहाँ के थे? बीकानेर के। बीकानेर के जिस तरह से मेवाड़ में सांगा हुए, उदय सिंह नहीं, सांगा हुए, कुंभा हुए, प्रताप हुए, वैसे ही कहा गए थे ये राव लूणकर्ण बीकानेर के शासक थे। ठीक है, राव सांगा नहीं, राणा सांगा होगा। संग्राम सिंह के बारे में बहुत सारी बातें हमने पढ़ रखी है। अगर आपने इस चीज को नहीं देखा है तो आप हमारे लास्ट वीडियो को ढंग से देखिएगा, उसमें मैंने हर राजवंश के ऊपर, हर राजा के ऊपर डिटेल से सब कुछ शोध किया है, सब कुछ डिटेल से बता रखा है भाई किस राजा की क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में तिमणिया नामक आभूषण कहां पहना जाता है? तिमणिया नामक आभूषण कहां पहना जाता है? फटाफट बता दो। इसको हम तोड़ते हैं, तिमणिया मतलब 3 मणिया, हो गया नहीं हुआ? 3 मणिया याद रखने के लिए हम इसे बोल सकते हैं 3 मणिया है। 3 मणिया कहां होगी? आपने नाम सुना होगा मांदलिया। होता क्या है, मांदलिये में केवल 1 मणि लगी होती है, लेकिन अगर एक यहां लग जाए, एक यहां लग जाए, मतलब ये रहा मांदलिया आपका, यहां लगा होता है आपके क्या, ऐसा कुछ लगा होता है। अगर यहां पर भी आ जाए ऐसा और यहां पर भी आ जाए तो क्या हो जाए? 3 मणिया हो जाए तो क्या हो जाएगा? ये तिमणिया। कहां पहनेंगे? तो मांदलियों कहां पहनते हैं हम? गले में पहनते हैं। तो कहां का हो जाएगा? गले का आभूषण। अगला देखो, राजस्थान का दूसरा रोपवे किस जिले में है? बहुत शानदार प्रश्न। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, लास्ट क्लास में हम समझ चुके थे जब हमने पिछोला झील के बारे में पढ़ा, तब मैंने बताया था पिछोला झील के पास करणी माता का मंदिर है जहां पर राजस्थान का दूसरा रोपवे लगा हुआ है। तो पिछोला झील कहां पर है? उदयपुर में हो जाएगा, सिंपल सा है। उदयपुर में भी कहां पर? तो पिछोला झील के पीछे, झील के पीछे किसका मंदिर है? करणी माता का मंदिर है। करणी माता के मंदिर पे क्या लगा हुआ है? राजस्थान का सेकंड रोपवे लगा हुआ है। अगला प्रश्न, कुंभ श्याम मंदिर किस किले में स्थित है? फटाफट कमेंट कर दो, बहुत शानदार प्रश्न है। कुंभ श्याम मंदिर कहां पर है? कौन सा किला है जहां पर है? कहां पर है? चित्तौड़गढ़ किले के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, राजस्थान का कौन सा शहर सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है? राजस्थान की ऐसी कौन सी सिटी है जहां पर सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन किया जाता है? जहां से वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, वही वीडियो जहां से रिकॉर्ड हो रही है वही स्थान है जहां पर सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन होता है। कहां पर होता है? चित्तौड़गढ़ में। कहां पर? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में पूछ लो कहां है? चंदेरिया नामक स्थान है। चंदेरिया और निम्बाड़ा के आसपास बहुत सारी सीमेंट फैक्ट्री है, वहां पर होता है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड भी यहीं पर है। अगला प्रश्न है, किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है? एक इतिहासकार हुए, क्या नाम है उनका? अबुल फजल। समझना, अबुल फजल ने जब एक दुर्ग को देखा और देखा तब उनका अंत खत्म नहीं हुआ तो उन्होंने ऐसे किया। जब ऐसे किया तब उनको लगा कि वास्तव में इस दुर्ग को देखने के लिए मेरे सर पे जो पगड़ी या फिर मेरे सर पे जो टोपी है वो नीचे गिर जाएगी। इसके लिए क्या कहा उन्होंने कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। कौन से दुर्ग के लिए कहा है? कमेंट कर दो फटाफट। क्या चित्तौड़गढ़ के लिए कहा है? नहीं कहा है। क्या मेहरानगढ़ के लिए कहा है? नहीं कहा है। क्या कुंभलगढ़ के लिए कहा है? नहीं कहा है। कुंभलगढ़ के अंदर ही एक दुर्ग है, कौन सा? कटारगढ़। कौन सा? कटारगढ़, उसके लिए कहा है। और कटारगढ़ के अंदर कौन सा महल है? बादल महल, जहां पर क्या हुआ? प्रताप का जन्म हुआ था। ध्यान रखना है। भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किए जाने वाले नृत्य का नाम क्या है या नृत्य क्या कहलाता है? भील जो जाति है वो विवाह के उपलक्ष्य में कौन सा नृत्य करते हैं और ये नृत्य कौन सा है? पुरुष प्रधान नृत्य। कौन करते हैं इसको? पुरुष करते हैं। कौन सा नृत्य? क्या नेजा है? क्या हाथीमना है? या हाथीमना जिसे बोलते हैं, क्या गवरी है या गेर है? हाथीमना, नेजा, कमेंट कर दो फटाफट। अपने अपना आंसर डाल दो, मैं चेक कर लूंगा। बताओ फटाफट अपना आंसर। ए, बी? अच्छा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाथीमना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेवण घास किस जिले में विस्तृत रूप से उगती है? अगर पूछ ले आपसे सेवण घास किस जिले में, इसी प्रश्न में नहीं पाई जाती तो सीकर हो जाएगा। तो यहाँ बीकानेर में है, जोधपुर में और जैसलमेर में, लेकिन उसने पूछा है विस्तृत रूप से, मतलब सर्वाधिक कहां होगी, तो कहां हो जाएगी? जैसलमेर में हो जाएगी। अगला प्रश्न देखो,
शुष्क वन अनुसंधान संस्था आफरी, क्या बोलते हैं इसे? आफरी। कहां पर है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ज्योग्राफी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट, कि आफरी जो संस्था है वो कहां पर है? शुष्क वन अनुसंधान संस्थान या अनुसंधान केंद्र कहां पर है? फटाफट कमेंट करो। बीकानेर में बिल्कुल नहीं है, जैसलमेर में बिल्कुल हो नहीं सकता, बाड़मेर में नहीं है, कहां पर है? जोधपुर में है। काजरी और आफरी दो संस्थाओं के नाम याद रखना, कहां इनके मुख्यालय है उनको याद रखना। और आज की वीडियो में बस इन्हीं प्रश्नों के बारे में जिक्र करेंगे, बाकी अगली वीडियो 100% कल आपकी अपलोड हो जाएगी, उस वीडियो को जाकर चेक करना। अगर आप एसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इन सभी वीडियो को जो इस 1 महीने के अंतराल में आने वाली है, इन सभी वीडियो को ढंग से देखें, पूरा देखें। इन वीडियो को देखने से ही आपकी बीएसटीसी मैं लिख के दे रहा हूं 100% क्लियर हो सकती है, अगर आपने इन वीडियो को ढंग से देखा है। एक बार देखने से अगर मन ना भरे तो 2 बार देख लें, 2x की स्पीड करके देख लें, और इनको एक बार रिपीट करते रहें। इन प्रश्नों में से ही प्रश्न आएगा, लिख के लो आप, 100% चांस है इन्हीं प्रश्नों में से क्या आएंगे? बीएसटीसी का पेपर बनके तैयार होगा। सारे प्रश्न वही लिए जा रहे हैं जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। वीडियो थोड़ी लेट हो गई थी क्योंकि इन प्रश्नों के ऊपर खोजबीन या फिर इनकी टाइपिंग वगैरह में टाइम बहुत लग गया, इस कारण से लेट हो गए थे, लेकिन हमने इसकी तैयारी पूरी करके रख ली है। अब आपको रोज वीडियो अपलोड मिल जाएगी, आप रोज एक बार इस चैनल पे आके इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो सबसे पहले जानकारी आपको मिल जाए और आप इन प्रश्नों को, आप इन तैयारियों को लेके आगे बढ़ जाएं। अब आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और जय श्री राम।